हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीकॉम के 4th सेमेस्टर का इनकम टैक्स का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एमजी केयूपी का जो सेमेस्टर पेपर होता है, इवेंट सेमेस्टर, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। तो अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो एंड दोस्तों जैसे कि लखनऊ हो गया, डीडीयू हो गया या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, तो आपको ये वीडियो काम आने वाला है। क्योंकि जब भी आप अपना नेक्स्ट एग्जाम दोगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ये पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनकम टैक्स का पेपर है, ओरिजिनल पेपर एकदम है ये। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों पैन मस्ट बी कोटेड। पैन का मतलब होता है, ठीक है, पैन कार्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए आज के टाइम पे। ठीक है, तो पैन कार्ड मस्ट बी कोटेड व्हेन द फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक रिसीट। यानी कि पैन कार्ड को हर जगह पे हमको पैन कार्ड का जो नंबर होता है, ठीक है, हमको हर जगह पे लिखना पड़ता है अगर बैंक का डिपॉजिट कितने से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर, अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट करते हो तो आपको वहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, यहाँ पे जो आंसर पहले से टिक है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज, दोस्तों उसको क्या मानते हैं, उसको मानते हैं ट्रीटेड एज अ रिसिप्ट, उसको रिसिप्ट माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इफ रेसिपिएंट ऑफ इनकम फेल टू फर्निश हिज परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द डिडक्टर ऑफ टैक्स द टैक्स शैल बी, यानी कि यदि राशि प्राप्तकर्ता कर कटौती कर्ता को अपनी स्थायी रेखा संख्या नहीं बताता तो कर काटा जाएगा। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से एट द रेट ऑफ स्पेसिफाइड इन द एट द रेट ऑफ इनफोर्स, एट द रेट ऑफ 20% या फिर हायर ऑफ दिस रेट, जो सबसे ज़्यादा होगा उसके हिसाब से। ठीक है, अब दोस्तों टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मेड बाई, तो भैया कौन काटता है, तो जो आपका एम्प्लॉय है, नौकरी देने वाला, वो टीडीएस काटता है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ देगा कि भैया टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स अराइजेज व्हेन टैक्स पेबल, यानी कि कब हमको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी अराइज होती है, जब भैया हमारी इनकम 10,000 या उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका आंसर होगा 10,000 और मोर। ड्यू डेट फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स पेमेंट करने का जो ड्यू डेट होती है उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट क्या होती है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर है 15 सितंबर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन को देखो जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। अब दोस्तों द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज, यानी कि इनकम की जो डेफिनेशन है वो दोस्तों इंक्लूसिव होती है। ठीक है, अब एग्जम्प्टेड इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनर फ्रॉम द फर्म, यानी कि एग्जम्प्टेड इनकम ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज, दोस्तों शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ पार्टनरशिप फर्म इनकम, इसका आंसर 3rd हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज टोटली एग्जाम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स, कौन सा जो अलाउंस होता है, भत्ता होता है, वो पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन अलाउंस। ठीक है, दोस्तों द कम्यूटेड पेंशन इन केस एम्प्लॉय डज नॉट गेट ग्रेचुटी शैल बी टैक्सेबल, तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन। ठीक है, द रेट ऑफ टीडीएस ऑन रेंटल पेमेंट, अगर कोई रेंट की पेमेंट आई है प्लांट मशीनरी के ऊपर तो टीडीएस कितना % दोस्तों चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2%। ठीक है, इंडिविजुअल एसएससी इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, अगर कोई इंडिविजुअल है एंड एसएससी है तो वो कितना एडवांस टैक्स इन कितने इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर। ओके, अब दोस्तों व्हेन इनकम टैक्स वॉज लेविड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले इनकम टैक्स कब लेविड हुआ था, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1860 में सर जेम्स विल्सन। ठीक है जी, तो भैया जेम्स विलियम। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। अब दोस्तों द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर, तो इनकम टैक्स का जो रेट है वो किसके अंदर फिक्स किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा द फाइनेंस एक्ट। बहुत से बच्चे इनकम टैक्स मार दोगे, गलत हो जाएगा। द टाइम प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, जिस साल इंसान इनकम कमाता है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर बिफोर असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस साल इनकम कमाई गई हो, और असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस साल प्रीवियस ईयर की इनकम पे जिस साल टैक्स को पे किया गया हो। ठीक है, टैक्स को पे किया गया हो तो उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। टोडर माई वॉज एसोसिएटेड विथ इन अकबर दरबार, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा वो फाइनेंस, यानी कि वित्त से रिलेटेड थे। ठीक है, द जब्त रेवेन्यू सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन कॉल्ड दसाया वॉज इंट्रोड्यूस बाई, इसको इंट्रोड्यूस किया था टोडरमल ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों में पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम, तो इसमें से कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है, तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्लड, यानी कि भैया फ्लड आ गया तो क्रॉप तबाह हो गया, तो जो इनकम हुई इंश्योरेंस कंपनी से वो आपकी क्या है,
आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ रबर, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूग एटेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कितनी इनकम आपकी क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, तो आंसर होगा 65%। ठीक है, इसमें दोस्तों और भी चीज़ें आती हैं, बस यहाँ पे आंसर आप देख लोगे भाई। ठीक है, तो एवरी ईयर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी, यानी कि हर साल जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है जो कि टैक्स को निकालने के पर्पज से हम लोग देखते हैं, वो चेंज होता है कि नहीं होता है, तो भैया वो चेंज होता है, में चेंज हो सकता है। ठीक है, ओके। अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से बाहर गया है, हु मस्ट बी स्टेड इन इंडिया बिकम अ रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट इफ हिज टोटल इनकम अदर दैन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज अप टू 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा 182 डेज। ठीक है, अब दोस्तों इनकम एक्रूइंग इन इंडिया इज एसेसेबल फॉर, तो भैया जो भी इंडिया में इनकम उग रही है तो वो सब सारे एसएससी के ऊपर टैक्सेबल होती है। एग्जेम्प्टेड इनकम इज, दोस्तों एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी टैक्सेबल इनकम है, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी टैक्सेबल इनकम है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी ये भी टैक्सेबल इनकम है, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंशन, तो सेक्शन नंबर 10 में मेंशन किया गया है। ओके, हाउस रेंट अलाउंस इज अ एग्जाम्प्टेड टू अ सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट तक क्या रहती है एग्जाम्प्ट रहती है। सैलरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, सैलरी का मतलब होता है कैश रिसीव्ड भी होता है, परक्विजिट भी होता है, प्रॉफिट इन द यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट के सैलरी के बदले में प्रॉफिट भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। द गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिसीव्ड सैलरी 1,20,000 एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस 10,000 डूइंग द प्रीवियस ईयर ही स्पेंड 6,000 ऑन एंटरटेनमेंट, ही इज इंटाइटल्ड टू डिडक्शन, तो भैया इसका आंसर 5,000 होगा। तो अगर आपको जानना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोगों ने अपने कोर्सेज के अंदर वीडियोस के अंदर बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख भी सकते हो। अगर आप लोग MGKVP DDU लखनऊ किसी भी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की तैयारी करें, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो आप लोग कॉलेज नेशन के ऐप से बहुत ही कम प्राइस 499 पर सेमेस्टर में बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स एंड PDF नोट्स के साथ में। ठीक है, तो दोस्तों आपको वहाँ पे हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट अप टू, ठीक है, तो कितना दोस्तों होता है 9.5%, इसका आंसर हो जाएगा। द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विस इज नोन एज, दोस्तों इसको बोलेंगे हम लोग पेंशन। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था इनकम टैक्स का, यानी कि पीरियोडिक पेमेंट जो हमको मिली क्योंकि हमने पहले कोई सर्विस दी है, तो इसका आंसर पेंशन हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशंस इन केस ऑफ कंपनसेशन ऑन रिटेंचमेंट इज, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। ठीक है, ओके। द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है, तो अगर आपका कोई खुद का घर है तो उसकी एनुअल वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, एंड इनकम टैक्स पे थोड़ा फोकस करना वरना आपको दिक्कत आ सकती है। द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस गिवन ऑन अ रेंट इज, तो भैया उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, द एनुअल वैल्यू ऑफ वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी रिफर्ड टू द सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन B साई B, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउस, यानी कि जो भी घर बनवाने से पहले जो भी लोन का इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं, तो कितना डिडक्शन अलाउड होता है, तो 5 इंस्टॉलमेंट 5 साल के अंदर आप डिडक्शन अलाउड होता है। ठीक है, डिडक्शन फॉर अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इसके ये आंसर हो जाएगा 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अलाउड आइटम व्हेन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम, ठीक है, कौन कौन से आइटम अलाउड हैं जब बिजनेस इनकम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो भैया क्या बोलते हैं अलाउड, तो एक्चुअल बैड डेब्ट अलाउड रहता है। ठीक है, अ कंपनी इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंसेस 1 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंग्स इट्स एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द कंपनी, इसका आंसर हो जाएगा 20,000, 1/5 इसका आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका एग्जांपल होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ अ कंसर्न, ये सही नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाई फर्म टू इट्स पार्टनर इज अलाउड, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 12%। ठीक है, अमाउंट पेड टू अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी फॉर सोशल रिसर्च, ठीक है, डिडक्शन पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड ऑन, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WDV मेथड के हिसाब से। ठीक है जी,
रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी अपना हो गया। अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन, दोस्तों ये होता है यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से पेटेंट आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर दोस्तों द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन विच मोटर टैक्सी ऑन हायर फॉर टूरिस्ट विच इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 31/10/2019 इज, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 45%। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स, तो स्टॉक इन ट्रेड भैया कैपिटल एसेट्स नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अट्रैक्ट कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, तो इसमें दोस्तों आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। द इनकम टैक्स रेट ऑन लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन ऑफ एन इंडिविजुअल इज, दोस्तों सिंपल सी बात है, इसका आंसर यहाँ पे 20% है। ओके। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज, दोस्तों ये इस साल का चेंज हो सकता है, इस पीछे साल का 317 है। ठीक है। कैपिटल गेन ऑन डेप्रिसिएशन एसेट्स विल बी, इसका हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि अगर एसेट्स डेप्रिसिएट किए गए एसेट्स पे कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। ठीक है। टैली ऑफ एमपी, ठीक है, विल बी टैक्सेबल अंडर विच हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग हाउस प्रॉपर्टी इज, ठीक है, तो इनकम क्या बोलते हैं आपका, इसका भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आंसर हो जाएगा। एक इंडिविजुअल है जो रिसीव कराया फैमिली पेंशन 60,000 की, हाउ मच स्टैंडर्ड डिडक्शन शैल बी अलाउड टू हिम, तो कितना उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा दोस्तों, इसको मिलेगा 15,000 रुपये का। ठीक है। इनकम ऑफ फिजिकली हैंडीकैप माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ द, किसी में नहीं जोड़ता है दोस्तों। ठीक है। सेक्शन रिलेटेड टू क्लबिंग ऑफ इनकम, तो क्लबिंग ऑफ इनकम का यहाँ पे सेक्शन पूछ रहा है, आपको याद होना चाहिए, इसका आंसर होगा सेक्शन 60 से लेकर 64 तक। लॉस ऑफ कार्ड गेम कैन बी सेट ऑफ, अगर आपका कोई कार्ड गेम, भैया कार्ड का गेम खेला आपने, उसमें आप हार गए तो उसको किससे सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 आता है यहाँ पे। ठीक है। तो अ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस डिसकंटिन्यू इन द प्रीवियस ईयर 18-19, द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी सेट ऑफ, तो कब तक कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस से कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ इन द फॉलोइंग, तो इसको 8 साल तक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। अब आप कहोगे सर आप इतना एक्सप्लेन क्यों नहीं करें, क्योंकि भैया इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं अगर एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, पेपर 1-2 घंटे से ऊपर का बन जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक के अंदर इनकम टैक्स है यार, इनकम टैक्स के अंदर आपको प्रॉपर कंसेप्ट पता होनी चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं पता है आपको तो क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में नहीं आएंगे, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। सेक्शन 80C अप्लाइज ऑन, तो सेक्शन 80C किसके ऊपर अप्लाई होता है, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर। ठीक है। डिडक्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80E, इसका हो जाएगा इन रिलेशन टू इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, इंपॉर्टेंट है। हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट कैन बी पर्सन डिपॉजिट टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF इन अ फाइनेंशियल ईयर टू अर्न इंटरेस्ट ऑन इट, तो भैया इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1,50,000 रुपये। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन, तो अगर आप स्पोर्ट्स फंड में डोनेट करते हो तो 100% डिडक्शन आपको मिलता है। आउट ऑफ विच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अलाउड, दोस्तों देखो इसका जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर होना चाहिए 80C नहीं होना चाहिए, 80G अगर होता, यहाँ पे अगर 80G होता तो इसका आंसर दोस्तों हो जाता 1। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि मिस प्रिंट हुआ, तो अगर 80G ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाता है लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन। ठीक है, बट आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बता सकते हो। 63 सम ऑफ वेरियस हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में गलती नहीं है, 62 में क्वेश्चन सही है। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि 80C के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। मैंने 80G था तो आंसर बता दिया, फर्स्ट होगा, बट अगर आपका 80C यहाँ पे रहता तो आंसर क्या होता आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है। सम ऑफ वेरियस हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। पांचों हेड की इनकम को जोड़ दो, इनकम फ्रॉम से आई, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ठीक है, एंड PGBP, तो इसको जोड़ दो तो आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। इफ इन टोटल इनकम इज 4,20,194.50, द राउंडेड ऑफ आइटम्स आई बी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0.50 से हटा दो तो ये आपका क्या बोलते हैं पीछे आ जाएगा, यानी कि 1900। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1900, 194, हाँ 190, इसका आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है। एग्जाम्पशन लिमिट इन केस ऑफ रेसिडेंट वुमेन बिलो 60 ईयर, एज ऑफ द असेसमेंट ईयर 2022-23 इज, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पशन लिमिट कितना आपका है 2,50,000 तक की। द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है। द रेट ऑफ टैक्स ऑन लॉटरी विनिंग, अगर लॉटरी जीतते हो तो कितना % टैक्स लगेगा, आपका टैक्स लगेगा 30% के हिसाब से। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एजेड 50 ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 इस 4 लाख, ही वी पे टैक्स, तो कितना वो टैक्स पे करेंगे, 0 टैक्स पे करेंगे, क्योंकि भैया उनको सेक्शन 87A के हिसाब से रिबेट मिल जाएगा 12,500 का।
व्हाट इज द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फॉर मिसेस वाई रेसिडेंट इन इंडिया हु इज द एज ऑफ 80 ईयर एज ऑन, यानी कि आपको दोस्तों जो भी इनकम है उसकी लिमिट्स को याद करना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है। इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। ध्यान रखना कि आप जो एग्जाम दोगे उसमें दोस्तों लिमिट चेंज हो गई है, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में जो भी आपकी लिमिट है वो अलग होगी, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर दोस्तों कौन हो सकता है इसमें से, ऑल ऑफ द अबव, कोई भी हो सकता है। टॉप अथॉरिटी इन इनकम टैक्स अथॉरिटी आए, तो इसमें कौन होता है, सीबीडीटी। तो आगे एग्जाम में आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सबसे टॉप डिपार्टमेंट यही होता है। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल इज, तो ड्यू डेट कब होती है, 31 जुलाई। फॉर एन इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी और फैमिली पेंशन इंटरेस्ट, वो किस फॉर्म को भरता है, ITR 1 को भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1। गेटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इज कंपल्सरी फॉर, जितने भी SSCs होते हैं सबके ये कंपल्सरी होता है, चाहे वो इनकम टैक्स SSC हो, इम्पोर्टर हो, चाहे SSC अंडर सर्विस टैक्स हो, ठीक है। सेक्शन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 144। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो आपके एग्जाम में ये बहुत ही यूजफुल होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो भी आपके काम आएंगे ही आएंगे। दोस्तों अगर आपको MG KVP DDU लखनऊ किसी भी BCom के सेमेस्टर एग्जाम में हो, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है घर बैठे बैठे, तो आप हमारे सेमेस्टर के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको मात्र 499 के अंदर एक सेमेस्टर की पढ़ाई आप कर सकते हो। यानी कि अगर आप BCom के 4th सेमेस्टर में हो तो केवल 499 में घर बैठे बैठे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे सारे एकदम टॉप क्वालिटी के, ठीक है। आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों एकदम टॉप क्वालिटी के, साथ में उस यूनिवर्सिटी के PYQ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपका एग्जाम MCQ फॉर्मेट में होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग आपको बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाएंगे। एंड दोस्तों अगर आपको हमारी बुक्स चाहिए जो कि मार्केट में अवेलेबल है, तो वो हमसे आप लोग डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपडेट्स के बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।